एक छोटे से विलेज में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों का जीवन एक ही धरती पर, एक ही आसमान के नीचे बीतता था, लेकिन उनकी सोच और नजरिया बिल्कुल अलग था। दोनों गरीब थे, उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीबी और कठिनाइयां दोनों के जीवन का हिस्सा थी, पर उनका सामना करने का तरीका अलग था। रामू हमेशा खुश रहता था, वह जो भी था उसमें संतोष करता, हर सुबह खेत में मेहनत करता और भगवान का धन्यवाद करता। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, मानो हर परेशानी को वह अपनी सकारात्मक सोच से हर लेता हो। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वह हर हाल में मुस्कुराता था। उसके लिए छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी थीं और वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता था। दूसरी ओर श्यामू हमेशा दुखी और परेशान रहता। वह अपनी गरीबी को कोसता, किस्मत को दोष देता और हर बात में शिकायत करता। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। श्यामू को लगता था कि उसके साथ ही बुरा होता है और उसकी तकलीफें सबसे ज्यादा हैं। उसकी सोच में हमेशा निराशा और असंतोष छाया रहता था। दोनों के पास छोटे छोटे खेत थे, कच्चे घर थे और 2 वक्त की रोटी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन जहां रामू की दुनिया उम्मीद और सकारात्मकता से भरी थी, वहीं श्यामू की दुनिया निराशा और शिकायतों से घिरी थी। रामू अपने बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच सिखाता था। वह अपने पड़ोसियों की मदद करता, विलेज में सबका साथ देता और देने में ही अपनी खुशी ढूंढता था। श्यामू अपने बच्चों को सिखाता कि दुनिया बुरी है, किस्मत कभी साथ नहीं देती और हमेशा अपनी कमी का रोना रोता। वह किसी की मदद नहीं करता और अपने दुख में ही डूबा रहता। विलेज वाले रामू की खुशी और सकारात्मकता देखकर हैरान रहते थे। वे उसकी संगत में रहना पसंद करते थे, जबकि श्यामू की नकारात्मकता और शिकायतों से लोग दूर रहते थे। एक जैसी परिस्थितियों में दोनों की सोच ने उनकी दुनिया को बिल्कुल अलग बना दिया था। जहां एक ने उम्मीद और मेहनत से जीवन को सुंदर बना लिया, वहीं दूसरे ने निराशा और शिकायतों में अपना समय गंवा दिया। समय बीतता गया और दोनों किसान धीरे धीरे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए जहां जीवन की शाम ढलने लगती है। वे अपने खेतों और विलेज की गलियों में आखिरी बार टहलते रहे और फिर एक दिन दोनों किसान बूढ़े होकर इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी आत्माओं को यमदूतों ने बड़े आदर के साथ यमलोक पहुंचाया, जहां चित्रगुप्त ने उनके पूरे जीवन का लेखा जोखा ध्यान से देखा और उनके कर्मों का हिसाब लगाया। दोनों ने सादा और ईमानदार जीवन जिया था, इसलिए उन्हें विशेष सम्मान के साथ भगवान के सामने पेश किया गया, जहां उनका स्वागत किया गया। भगवान का दरबार अत्यंत भव्य और दिव्य था। चारों ओर प्रकाश और शांति का वातावरण था, जहां हर आत्मा को सुकून मिलता है। रामू के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। वह भावुक होकर सोच रहा था कि भगवान के दर्शन पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और उसकी आत्मा आनंद से भर गई थी। वहीं श्यामू के मन में डर और घबराहट थी। उसे चिंता थी कि कहीं भगवान उसकी गरीबी और कठिनाइयों के लिए उसे दंड न दे, और वह कांपते हुए भगवान के सामने खड़ा था। लेकिन भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। उन्होंने दोनों की ओर करुणा और दया से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक और अवसर देने आया हूं। तुम दोनों को अपने अगले जन्म का चयन करने का अनमोल मौका मिलेगा। सोच समझकर अपना भविष्य चुनो। यह सुनकर दोनों किसान हैरान रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भगवान स्वयं उन्हें अपना अगला जीवन चुनने का अवसर दे रहे हैं। यह उनके लिए कल्पना से भी बढ़कर था। एक दिन भगवान ने रामू से पूछा, तुम अपने अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? यह सवाल सुनकर रामू कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से उत्तर दिया। रामू ने कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से देने का अवसर दीजिए। मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में भी मुझे दूसरों की सेवा करने का सौभाग्य मिले। मैं हमेशा देने वाला बनना चाहता हूं, लेने वाला नहीं। मुझे ऐसा जीवन दीजिए
जिसमें मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और हर किसी की सहायता कर सकूं। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि कोई भी मेरे दरवाजे से कभी खाली हाथ न लौटे। मैं चाहता हूं कि मेरे पास हमेशा इतना हो कि मैं सबकी मदद कर सकूं और किसी को निराश न करना पड़े। सेवा का भाव मेरे मन में हमेशा बना रहे और कभी भी अहंकार न आए। मैं चाहता हूं कि मेरी सेवा निस्वार्थ हो और उसमें कोई स्वार्थ या घमंड न हो। भगवान मुस्कुराए, क्योंकि रामू की सोच में निस्वार्थ सेवा और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना थी। उसकी विनम्रता और सेवा भाव ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। अब श्यामू की बारी थी। वह भगवान के सामने आया और उसके मन में अलग ही विचार चल रहे थे। उसने कहा, भगवान, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जहां मुझे बस मिलता ही रहे, कभी देना ना पड़े। मैं चाहता हूं कि मुझे सब कुछ आसानी से मिले और मुझे किसी की मदद न करनी पड़े। मुझे इतना धन और संपत्ति दीजिए कि लोग मेरी सेवा करें और मैं हमेशा लेने वाला बनूं। मुझे कभी किसी के लिए कुछ न करना पड़े। श्यामू की सोच में सिर्फ स्वार्थ, असंतोष और शिकायतें थीं। वह हमेशा दूसरों से उम्मीद करता था, लेकिन खुद कभी देने का भाव नहीं रखता था। वह अपनी तकलीफों का कारण भगवान को मान रहा था, न कि अपनी सोच और अपने कर्मों को। यही फर्क था दोनों फार्मरों की सोच में। भगवान ने दोनों की बातें सुनी और कहा, तथास्तु, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मांगा है। रामू, अगले जन्म में तुम अमीर और दयालु सेठ बनोगे, लोगों की सेवा करोगे, सम्मान पाओगे। रामू ने भगवान का धन्यवाद किया। संतोष से उसकी आत्मा नए जन्म के लिए भेजी गई। उसकी सकारात्मक सोच ने उसके लिए उज्जवल भविष्य बना दिया। भगवान ने श्यामू से कहा, तुम अगले जन्म में भिखारी बनोगे, हमेशा लेने के लिए हाथ फैलाओगे। तुम्हें कभी किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हें दया से देंगे। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया और उसकी आत्मा को नए जन्म के लिए भेज दिया। अगले जन्म में रामू एक अमीर सेठ रतनचंद के रूप में जन्मा। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह सेवा और दान में ही सुख पाता था। उसने अस्पताल, स्कूल, धर्मशालाएं बनवाई और हर जरूरतमंद की मदद की। लोग उसे भगवान का दूत मानते थे। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष रहता था। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि देने वाला हाथ हमेशा सुखी होता है। दूसरी ओर श्यामू का जन्म एक भिखारी दीनू के रूप में हुआ। दीनू को कोई काम नहीं करना पड़ता था। वह दिन भर हाथ फैलाता रहता था। उसका जीवन दूसरों पर निर्भर था। न सम्मान था, न सुख। वह हमेशा दुखी रहता, अपनी किस्मत को कोसता और समझ नहीं पाता कि यह उसी की सोच का परिणाम है। रामू और श्यामू की कहानी हमें सिखाती है कि सोच का फर्क जीवन बदल देता है। रामू ने सकारात्मक सोच से हर परिस्थिति में खुशी पाई, दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दी। उसकी सोच ने उसे सम्मान, सुख और शांति दी। सकारात्मक सोच हमें अवसर और समाधान दिखाती है, हमें कृतज्ञ बनाती है। श्यामू की नकारात्मक सोच ने उसे हमेशा दुखी रखा। उसकी दुनिया शिकायतों से भरी रही। उसने सिर्फ लेना चाहा, जिससे उसे कभी संतोष नहीं मिला। नकारात्मक सोच हमें समस्याओं में उलझा देती है और जीवन को अंधकारमय बना देती है। असली फर्क हमारी सोच में है, बाहरी हालात में नहीं। इस कहानी का सार है, जैसी सोच वैसा जीवन। सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, फर्क हमारी प्रतिक्रिया से पड़ता है। रामू ने सकारात्मकता और सेवा भाव चुना, उसे सुख और सम्मान मिला। श्यामू ने शिकायत और स्वार्थ चुना, उसे दुख और अपमान मिला। हमें भगवान के दिल में संतोष रखना चाहिए। शिकायत से कुछ नहीं बदलता। देने का सुख सबसे बड़ा है, चाहे वह समय हो, सलाह हो या प्रेम। सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें, जीवन भी बदल जाएगा। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सोच बदलो, जीवन बदलो।